जय श्री कृष्ण एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। तो बहुत दिन हो गए व्लॉग डाले हुए, तो मैंने सोचा कि मेरे पास कंटेंट रखा हुआ है बट एडिट नहीं कर पा रही थी मैं, और जब मेरे को टाइम मिल भी रहा था तो एक बार जब हम छोड़ देते हैं ना तो वो फ्लो एक बार टूट जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है और आलस भी आती है। तो सारी चीजें आप मान लीजिए कि इसी के लिए व्लॉग नहीं आ पा रहा था। और बहुत सारी चीजें भी हो गई थी, जैसे जब मेरा लास्ट व्लॉग आया था उसके बाद फिर मैं इतनी बिजी हो गई थी, स्कूल के काम होते थे और स्कूल की मेरे को टेंशन भी इतनी हो जाती थी कि जब काम नहीं भी है तो मेरे दिमाग में टेंशन भरी रहती थी, तो मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। और फिर कॉलेज का असाइनमेंट स्टार्ट हो गया। असाइनमेंट इतने बड़े बड़े थे कि मेरा पूरा एक महीना लग गया उसमें, स्कूल जाना फिर असाइनमेंट बनाना। उसी बीच में मेरी नाना जी की तबीयत खराब हो गई और मेंटली स्टेबल भी नहीं रहते हैं जब हम, तो डिफिकल्ट होता है थोड़ा। तो बस इसीलिए मैं वीक भी पड़ गई थी और भी चीजें चल रही थी दिमाग में। फिर अचानक से हमें पता चला कि उनकी डेथ हो गई और यहाँ पे रहते रहते इतना ऐसा मजबूर टाइप का फील हो रहा था ना, कि ऐसा लग रहा था कि हम सब लोग दौड़ रहे हैं इस रेस में कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, जॉब करनी है। उसी बीच में हम लोग अपने अपनों से इतना दूर बैठे हैं। जैसे मेरे दादा दादी, मेरे मतलब ऑलमोस्ट पूरी फैमिली ही मेरी गांव में रहती है, तो बहुत डर सा एक लगा रहता है कि कुछ हो भी जाएगा तो हम लोग यहीं पे फंसे रह जाएंगे। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन आई थी। मैं हमेशा भगवान से यही मांगती थी कि कुछ भी हो मुझे एटलीस्ट इतना सा टाइम देना कि जब भी कुछ मेरे फैमिली में से किसी को कुछ हो तो एटलीस्ट मैं उनके साथ रह सकूं। बट डेस्टिनी नहीं अलाउ करती ना हमारी, जैसा हम सोच रहे हैं और वैसा ही हो जाए, नहीं होता है वैसा। तो कोई बात नहीं, बट ठीक है। इतना है कि वो जहां पे भी है बहुत अच्छे इंसान थे वो, हमेशा से। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरे मतलब कुछ ऐसा गलत किया हो जिसकी वजह से हमें पछताना पड़ रहा है या फिर जो उन्हें पछता है। बहुत अच्छे इंसान थे मेरे नाना जी। तो अब वो हमारे साथ नहीं है और उस टाइम पे मैं नहीं जा पाई थी। मतलब आप ये भी देखो ना, मतलब चांस की बात है कि कुछ दिन बाद ही हमारा रिजर्वेशन था। अक्टूबर में मेरा ऑटम ब्रेक पड़ता है, पापा ने भी छुट्टियां ले ली थी कि हम जाएंगे ही। 4 अक्टूबर को हमको जाना था, बट उससे पहले ही नाना जी की डेथ हो गई थी। तो अब हम कैसे जाए, मैं अपना स्कूल छोड़कर नहीं जा सकती थी और पापा की छुट्टियां भी नहीं थी तो वो भी नहीं जा सकते थे। तो फिर हम लोग ने कैसे भी करके मम्मी को भेजा और मम्मी के साथ दीदी को भेज दिया था। तो मम्मी और दीदी चले गए थे और मैं और पापा यहाँ पे अकेले थे। फिर उसके बाद जब मेरी मतलब छुट्टियां स्टार्ट हुई और पापा का, तो फिर हम दोनों साथ में गए थे। मम्मी दीदी पहले चले गए थे, तो फिर मैंने वहीं से व्लॉगिंग वापस स्टार्ट करी थी। तो ये व्लॉग, अब ये पूरा ट्रिप, मतलब पूरा जो गांव का हमारा था, ये व्लॉग्स उसी पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो मैं यहाँ पे पूरी रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज न्यू जर्नी शुरू हो रही है फाइनली। इतने दिनों के बाद, इतना तड़पने के बाद अब हम लोग गांव जा रहे हैं, मैं और पिताजी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहुंच गए थे आगरा कैंट स्टेशन। और यहाँ से शुरू होता है हमारा ट्रेन का सफर। इस बार ट्रेन कुछ ज्यादा ही लेट थी। मैं स्कूल से भी आ गई थी, आराम से रेस्ट भी कर लिया था, आराम से खाना भी बना लिया, कुछ जल्दबाजी में नहीं करना पड़ा। और हमको भूख भी लग रही थी तो हम लोग ने कुछ साथ साथ में मंच भी कर लिया और उसके बाद हम लोग ने एक साथ ही डिनर भी कर लिया। Early the next morning. A few moments later. ये हम लोग पहुंच गए थे सतना स्टेशन। वैसे तो हमें यहीं से बस मिल जाती है अगर हम लोग टाइम से पहुंचते तो, पर इस बार लेट होने की वजह से हमें यहाँ से बस स्टैंड जाना पड़ेगा। और ये रही हमारी बस। घर में सबके लिए कुछ मीठा लेकर फिर शुरू किया हमने बस का सफर।
बस में बोर बहुत होता है और नींद भी आती है, पर मैं नहीं सोना चाहती थी क्योंकि एक तो इतनी मुश्किल से हमें इतने टाइम बाद आने का मौका मिलता है, तो मैं चाहती थी कि मैं ये रास्ते एंजॉय करते हुए जाऊं। A few moments later. ये बेचारा छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था तो पापा ने इसको गोद में बैठा लिया था। अरे फर्स्ट में कौन से स्कूल में? स्कूल का नाम नहीं पता होगा। कौन से स्कूल में? वन ठीक है, बढ़िया है। पूरे रास्ते में ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट जगह है। ये मंदिर है हनुमान जी का। मुझे मन करता है कि यहाँ पे मैं रुककर एक बार ये जगह अच्छे से देख लूँ। इतनी पॉजिटिव वाइब है यहाँ पर कभी मौका ही नहीं मिला। और यहाँ पर मेरे दयालु पिताजी अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए थे इन भैया के लिए, क्योंकि इनके पास छोटा सा बच्चा था। Two hours later. फिर हम लोग पहुँच गए थे हत्था बस स्टैंड और यहाँ से हम जाएंगे ऑटो से। उस टाइम नवरात्रि चल रही थी तो हर जगह माता के पंडाल लगे हुए थे। हमारे गांव के हरे भरे पहाड़, वाओ। और यहाँ से हम लोग कच्चे रास्ते से एंटर हो रहे हैं अपने घर की तरफ जाने के लिए। वो जो वाइट कलर का घर दिख रहा है ना, वही है हमारा प्यारा सा घर। हमारी किस्मत देखिए, आगे रास्ता खराब था तो इसलिए ऑटो यहीं पर रुक गया। मैं सोच रही थी वाह हम लोग ऑटो से उतरेंगे ये वो, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया तो हमें यहाँ से अब पैदल जाना पड़ेगा। अब भैया को बुलाया तो है, भैया बोल रहा है ट्रैक्टर लेकर कहीं गया है, पता नहीं कहाँ कैसे निकाला था कि जल्दी ऐसे। अब पैदल जाना पड़ रहा है, पूरा सूटकेस लेकर। आगे पापा जा रहे हैं, भाई को बुलाया तो भगवान जाने कब आएगा वो, जब हम पहुंच जाएंगे तब। ये देखो कितना बड़ा पानी पूरा भर रखा है, ये हमारा बगीचा। हाँ तो वो ट्रैक्टर लेके हमें ही लेने आ रहा है। ये आए महाराज, अब आ रहे हैं। अब क्या करें, अब तो हम ही आ गए। ये गए ट्रैक्टर लेके अंदर और हम चल के आ रहे पैदल। क्या मतलब था ये ऐसे आने का। दी वेट कर रही है और ये शैली हेलो हानो, बहुत शांत है। तबीयत कैसी है? नहीं चला जा रहा। हो गया कुछ नहीं। हो गया ना। खाना बनाने लग गया, सब नहाए हुए हो। सब नहाए व्रत है क्या आपका? नहीं अभी अब बुआ भी आ जाएंगी वीडियो में, लग रहा है पहली बार आ रही है। पिछले साल थी बुआ बट आई नहीं थी, चली गई थी ना साथ। 1 hour later. जल्दी जल्दी रेडी होकर फिर हम लोग निकल लिए मामा के घर के लिए, क्योंकि आज थी नाना जी की 13वीं। मैं पिताजी के साथ बाइक पे जा रही थी और दीदी भैया के साथ आ रही थी।
ये ब्रिज कुछ साल पहले ही बनी है और मैं तो फर्स्ट टाइम इस रास्ते से मामा के घर जा रही हूँ। यहाँ से शुरू होता है रेत वाला रास्ता। ये है मेरे नाना का गांव। ये है बड़े नन्ना का घर और ये है हमारे नन्ना का घर। मम्मी मिल गई। ये है मम्मी की बहन। बहन ही है, हमारी मौसी है। ये है हमारा कजन सुजीत, जिसे हम लोग प्यार से सुज्जू बोलते हैं। यार ब्लॉग में डाल दोगे। कितना जबर है। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा सबको ब्लॉग में डाल देंगे। ये छोटी मामी, ये बड़ी वाली मामी है, ये छोटी वाली मामी। हाँ बढ़िया है। खाना चल रहा है। ये नानी है। क्या करेंगे, क्या नानी हमारी एक ही है तो नानी की फोटो लेंगे। ये बड़ी वाली मौसी, वो तो है ना बहुत सारी। ये नानी की छोटी बहन, बड़ी बहन और एक और बहन थी ना, ये मौसी। आपकी मौसी जब औरतें इकट्ठा होती है तो यही बातें होती है। आपको मैं जानती हूँ, नाम भूल रही हूँ मैं। हाँ हाँ जानती आपको भी हूँ। हाँ मैं नाम भूल जाती हूँ, आपको भी जानती हूँ मैं। हाँ हाँ बस जानती। हाँ वो रियाशिका सबसे बोलो भाई। ये हमारी मौसी मैं बुआ बोल रही हूँ। बड़ी नानी खूब कहानी बताती है। नानी की बात नहीं खत्म होती। वो बड़ी मामी हो गया, बढ़िया है। कई बात करने। ये है हमारे बड़े नन्ना, हमारे नन्ना के बड़े भाई। मामा के गांव में सबने पहली बार दीदी को इस हेयर कट में देखा था, तो सब लोग हैरानी से उससे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। A few moments later. सुजीत जब भी आता है मेरा कैमरा ऑन रहता है। सुजीत बार बार खीर ही लेकर आ रहा है, कुछ और लेकर आया सुजीत। पिछली बार शायद मैं सब्जी ले गया। नहीं तुम खीर ही लेके आए थे, तब मौसा बता रहे थे कि हिला कर लाओ। Much later. मैं इतने दिनों बाद मामा के घर आई थी, तो मैंने डिसाइड किया था यहीं पे रुकने का। और दीदी, भैया, पिताजी ये लोग जा रहे थे घर वापस। कितना गोड़ छुओगे? बहुत आशीर्वाद लेंगे इस मुहूर्त पर। ये लो देख लूंगी, आ जाऊंगी भैया अगर आता है। कहता कि लड़की ऐसे है, वो कहता कि चले जा पापा, आ जाए परसों आएंगे। सोच रही रुक लेती हूँ एक दिन। बाय बाय। भैया देख रहा है मेरा नहीं छू रहे क्या?
और ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। राधे राधे।